हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, आपके लिए लव मैसेजेस उनके उस पर रीड करूँगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी ना बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें और उसकी बेसिस पर ही कोई ना कोई डिसीजन बनाए, रिलीजन बनाए गए। इस डेक को इस तरीके से स्प्रेड करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, बिकॉज इसमें बहुत सारी एडल्ट पिक्चर्स होती हैं। तो इसी के बीच में से मैं कोई ना कोई एक कार्ड ले लेती हूँ इंट्यूटिवली और आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. I think सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली बात, जो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं वो एक होप है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर एक्सप्लोर करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर कि इसमें कोई चांस नहीं है, इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं निकलना, तो दे आर टेलिंग यू कि पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर आएंगी। इसके बरक्स चाहे एक हो या ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली ज़रूर ज़रूर कोई ना कोई हैप्पीनेस और पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर आएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको एक अफर्मेशन शैंड करने को या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी एक बहुत बड़ी वाइब आ रही है कि आपके पर्सन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। आई मीन यू शुड बी थिंकिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने लिए ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट नहीं है, को डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं। तो दिस इज़ समथिंग वेरी 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 ब्यूटिफुल। लेट्स सी मोर। ओके, अ मैसेज फॉर यू। आपके मैसेजेस ही ले रहे हैं और मैसेज फॉर यू है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। तो आपके ही पर्सन के मैसेजेस आपके लिए ले रहे हैं और उन्होंने स्ट्रेट अवे आपको ये बात कह दी है दैट दे लव यू एंड देर इज़ अ बिग मैसेज, देर इज़ अ मैसेज फॉर यू कि इस वक्त वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तो लेट्स सी, अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आपके लिए लव मैसेजेस, मैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस पढ़ रही हूँ। एंड आई होप कि आपकी जब कभी भी उनसे बात हो, आप उनके जेस्चर से ये तमाम बातें फील करें। प्लीज़ गिव मी लव मैसेजेस ऑफ माई व्यूवर्स पार्टनर। कीप एन ओपन माइंड। ऑलराइट, आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं और आई थिंक आप लोगों के रिलेशनशिप में एक लॉन्ग डिस्टेंस भी है और प्लस आप लोग इस वक्त एक दूसरे से दूर भी हैं विद द सेपरेशन कार्ड। आप लोगों ने थोड़ा सा एक दूसरे के साथ ब्रेकअप भी फेस किया है और आपको कुछ वक्त के लिए उस ब्रेकअप की रीज़न ये भी लगी कि शायद ये एक फ्लर्ट है, ये सीरियसनेस नहीं है। और जब कभी भी आप कोई सीरियस बात करते हैं तो आपको एक बहुत ही फ़न एलिमेंट में आपके पर्सन जो है वो टाल देते हैं। एक बहुत बड़ा, अगर क्लियरली मैं उनकी फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लव मैसेज देखूं तो दे आर एक्चुअली टेलिंग यू कि आप उनके ऊपर डाउट ना करें। उनको आपके साथ शरारत करना, खेलना, फ्लर्ट करना अच्छा लगता है। दिस मेक्स रिलेशनशिप अलाइव। बट ये थोड़े से आपसे डिफरेंट हैं। आप, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आपको ये छिछोरपन पसंद नहीं है। लेकिन जब कभी ये नहीं होता, इस तरह का एलिमेंट नहीं होता, फ़न एलिमेंट नहीं होता, तो आपको अजीब सा भी लगता है। बिकॉज़ जब वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं तो वो बिल्कुल नेचुरल नहीं होते। और यही बात वो आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर मुझे नेचुरल नहीं रखा और मुझे इस तरह से नहीं समझा कि जिस तरह से मैं हूँ, तो फिर डेफिनेटली हम दोनों के दरमियान दूरी ही होगी। विद द सेपरेशन कार्ड, आपके पर्सन आना जाना या तो लगाते हैं, ट्रैवल करते हैं, चंक्स में आते हैं, टर्म्स में आते हैं, और इस वजह से आपको उनका इंतज़ार करते हुए, ख़ास तौर पे ईद गुजरी है तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हो रहा हो एंड यू वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम विद योर पार्टनर। आप चाह रहे हैं कि वो भी आपके साथ टाइम ज़्यादा गुजारें और आप भी चाह रहे हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारें। लेट्स सी मोर मैसेजेस। प्लीज़ गिव मी लव मैसेजेस फॉर माई व्यूअर।
मेरे व्यूवर के पर्सन की तरफ से उनके लिए लव मैसेजेस. मेक देयर डे and send me and give me the messages. Girl talk. Time with friends, moving on, happily single, living in a moment, having fun. शायद आप अपना जहन बटा रहे हैं. कैमरा वो आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको याद कर रहे हैं. आप दोनों के दरमियान जिस भी तरह की इंटीमेसी रही, दे आर सेंडिंग यू किसेस, लव, कॉफ़ी कप. मे बी आप लोगों ने कहीं पर बैठकर कॉफ़ी पी, डेट की, बहुत देर तक बातें की, और आप अब उनको ढूंढ रहे हैं, उस टाइम को ढूंढ रहे हैं विद द चेजर कार्ड. एंड देयर इज़ एन अनकंडीशनल लव. सो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. आई लव यू से रीडिंग स्टार्ट हुई थी, और तकरीबन तमाम डेक को जब भी मैं उनमें से एंड कर रही हूँ तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अनकंडीशनल लव का जो है वो कार्ड आ रहा है. ये आपके फियांसे भी हो सकते हैं विद द एंगेजमेंट रिंग, या फिर उन्होंने अगर आपको कोई गिफ्ट दिया था तो वो रिंग हो सकती है, और पार्टनरशिप और कमिटमेंट की बात करके आपसे गए हैं और ये कंप्लीट करना चाहते हैं इस यूनियन को. सो दिस इज़ समथिंग अ प्रॉमिस जो कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रहा है. लेट्स सी मोर. और देखते हैं. मैं ऑरिकल्स ही ज़्यादातर यूज़ कर रही हूँ, और ऑरिकल्स के बाद जो है वो मैं टैरो डेक से आपके लिए लव मैसेजेस के ऊपर एडवाइस दूँगी. ठीक है, लेट्स सी. चलिए, more messages, more messages. Practice compassion. See things from a fresh perspective. आप, जैसे मैंने पहले कहा, आप होप लूज़ कर रहे हैं. आपको लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम लोग का यूनियन होगा. आप डाउट्स में हैं, आप अपने आप को जमा जोड़ नहीं कर पा रहे. आप बिल्कुल बिल्कुल मासूम से बच्चे की तरह डरे हुए सहमे हुए बहुत हैं, जिसमें वो लिटरली आपको समझाना चाह रहे हैं कि you have to believe on the situation and you have to believe him or her too. Spiritual connection. ये long distance होते होते soulmate connection भी है. Beyond lifetime, यानी आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपको तकलीफ़ भी होती है. बाज़ दफ़ा ये भी आपके लिए लिटरली रोए हैं. इट इज़ वेरी इंटेंस. यानी ये कभी भी नहीं भूल सकते. आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, ये दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, लेकिन इनका और आपका रूह का ताल्लुक़ जो है वो बिल्कुल एक जैसा है. इस इंसान ने आपकी बंजर ज़मीन को, आपके खालीपन को बहुत फिल किया है. बिकॉज़ ये पर्सन, इसके माइंड में ये लिटरली मेडिटेट करके आपको एनर्जी भेजते हैं कि आप अकेला ना महसूस करें, और बहुत सारी नेचर के थ्रू या आपको मेडिटेशन के थ्रू वाइब्स भेजते हैं कि आप एनर्जाइज्ड रहें, आप डरें मत. अगर ये आपके साथ हैं नहीं हैं, फिर भी आपको एक्टिव रहना है, आपने चलते रहना है. बिकॉज़ आपने बहुत स्मॉल स्टेप्स ले लेकर एक माइलस्टोन अचीव किया है. तो स्पिरिचुअल कनेक्शन से जितनी भी चीज़ें आप दोनों के दरमियान हुई हैं वो उनको भी उतना ही एक्टिव रखती हैं. और मुझे पता नहीं क्यों एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि अगर आप इनके आगे इतना रोना गिड़गिड़ाना करेंगे तो ये चीज़ इनको डल कर देती है. तो जिस तरीके से ये ख़ुद हिम्मत से काम ले रहे हैं, इसी तरह ये आपको भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और एक सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि किसी भी दुनिया की ताकत जो है वो आपको इनसे अलग दूर नहीं कर सकती. तो आप भी हिम्मत का मुजाहरा करें. लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ. सी, कोई आपको आकर नहीं संभालेगा. आप हर किसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अपनी भी कैपेसिटी से ज़्यादा. इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम इन योर रिलेशनशिप. आई कैन फील एंड आई कैन रीड थ्रू द कार्ड्स. सो यू नीड टू हैव दिस फेथ. आप शायद बहुत टैरो रीडिंग के थ्रू, बहुत सारी ड्रीम्स के थ्रू साइंस लेना चाह रहे हैं. कहीं से आपको लग रहा है कि कोई कहीं से आकर आपको झंझोड़ के ये बता दे कि हाँ तुम दोनों का यूनियन हो जाएगा. एंड दिस इज़ समथिंग आपकी बातों से, आपके मैसेजेस से ये अर्ज आपके पार्टनर भी फील करते हैं. बट देर इज़ अ टाइम, यू नो, आपको एक टाइम से ये चीज़ें करनी पड़ेंगी. एंड कैन यू बिलीव दिस? रीड दिस. आई लव यू. These are
पावरफुल वर्ड्स। ये आप ख़ुद से भी कहिए और ये आप अपने पार्टनर को भी भेजिए। इनफैक्ट आपके पर्सन कभी कभार ये बात बहुत ज़ोर से जब अकेले होते हैं तो वो कहते भी हैं आई लव यू। तो जिस तरह वो कहते हैं आप भी इसी तरह कहें। इससे ज़्यादा खूबसूरत मैसेजेस आ नहीं सकते वैसे। चलिए लेट्स सी, जब कभी भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी बिगनिंग ही इस बात से हुई थी कि दे आर थिंकिंग एट दिस वेरी मोमेंट, व्हाट डू दे से, व्हाट डू दे से। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। ओके, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। शायद कन्फेशन ऐसे टाइम पर हुआ है। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मैंने अपने आप को तुमसे छुपाया है। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। ऑलराइट, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ऑलराइट, एंड आई लव यू। सी, यानी कि एक सेल्फ बिलीव आपकी मोहब्बत ने भी इनको दी है। तो ऐसा कतई मत समझिए कि सिर्फ आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी आपसे दूरी के लिए, आपसे यूनियन के लिए, आपको याद करने में बिल्कुल इक्वल स्ट्रगल कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ इक्वल स्ट्रगल बिहाइंड। और आपके पर्सन आपको लिटरली तमाम बातों से ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी और उनकी स्ट्रगल अलग अलग नहीं है। हम दोनों एक ही पेज पर हैं और जिस तरीके की प्रॉब्लम और जिस तरह के मसले से गुजर रहे हैं वो बिल्कुल एक तरह की है। तो बस एक ही बात अपने आप को कहना है, लव 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 लव। हर जगह लव 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 की बात है। तो से दीज वर्ड्स एंड मतलब भेजिए यूनिवर्स की तरफ। ठीक है, लेट्स सी, टैरो से मैं आपके लिए एडवाइस देखती हूँ। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। लव मैसेजेस आपके पर्सन ने आपके लिए भेजे हैं, तो आपके लिए क्या एडवाइस है। Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. I think आप दोनों के यूनियन में फाइनेंसेस बहुत बड़ी रीज़न है। आप दोनों ने अपने रिश्ते को जिस तरीके से भी स्टार्ट किया है, इट्स वेरी क्लोज। तो गिव अप मत कीजिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है कि आप इस रिश्ते को चला सकते हैं। और आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में आप थे, तो अब आपकी रिसीविंग टाइम है और वो टाइम ज़रूर आएगा। बस जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए, बिकॉज़ आपको इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। की वर्ड आपके गाइडलाइन का पेशेंस है। पेशेंस को मत छोड़िए और मेहनत करना ना छोड़िए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।